अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आरसी और आरएल सर्किट्स के ट्रांजिएंट रिस्पांस के मुतालिक कि वो सर्किट्स हैं क्या और उनका ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या है और वो बिहेवियर हम यहाँ पे प्लॉट करके भी देखेंगे ताकि वेरीफाई करें कि ये चीज़ वाकई हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसका कुछ थ्योरी क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने आरसी सर्किट के साथ। आरसी सर्किट के अंदर सिंपल एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं एक सोर्स के साथ। सोर्स ड्राइविंग फोर्स है जो यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। जब ये सोर्स हम कनेक्ट करते हैं इन दोनों के साथ तो जब ये एनर्जी अपनी प्रोवाइड करता है तो इनिशियली कैपेसिटर आपका चार्ज नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी है जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज स्टोर कर रहा होता है। तो इसको कुछ टाइम चाहिए होता है ताकि अपने अक्रॉस ये वोल्टेज इसको डेवलप कर सके या एनर्जी को स्टोर कर सके। तो इसके लिए ये कुछ टाइम कंज्यूम करता है और जब तक ये अपने पास वोल्टेज स्टोर कर रहा है मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये फिल हो रहा है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है इन टर्म्स, वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे जो हम डिस्कस करेंगे। तो जब ये टाइम कॉस्ट करता है तो वो इसके अंदर एक रिस्पॉन्स आता है, एक सडन चेंज आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट्स, जो कि यहाँ पे विजिबल है। शुरू में जब कैपेसिटर आपका चार्ज नहीं है तो आप इस पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हो, अब जीरो। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चार्ज जैसा डेवलप होता रहता है, वो चार्ज होता रहता है और एक पॉइंट पे जो हमने नॉर्मल वोल्टेज ये वी सप्लाई किया था, जो वी इन, वो इसके इक्वलेंट आ जाता है और फिर आपका रिस्पॉन्स स्ट्रेट लाइन हो जाता है। यानी शुरू में आप आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हो, तो ये जो आप आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे होते हो, यानी ये आपका चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, इसको हम सिस्टम का, आरसी सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि जब ये चार्ज हो जाता है, उसके बाद जो इसका रिस्पॉन्स होता है उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। मतलब आपने उसने स्टेडी स्टेट को अचीव कर लिया, एक नॉर्मल वैल्यू को अचीव कर लिया। अब वो उसी को मेंटेन करेगा अनटिल और अनलेस कि अपना सोर्स को आप हटा दो, क्योंकि जब सोर्स ही मिल रहा था फिर वो डिस्चार्ज करेगा अपने आप को। तो जब तक उसको सोर्स मिला तो अपने आप को स्टेडी स्टेट में रखेगा। तो ये कितना टाइम लगाता है यहाँ से यहाँ तक अपने आप को स्टेडी स्टेट में लेके आने तक? उससे पहले ये इसका जो रिस्पॉन्स है, ये जो उठ रहा है, इसको हम ट्रांजिएंट कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके टॉ के ऊपर। यहाँ पे जैसा टॉ मेंशन है, हम लोग इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि ये आपका जो एक सिस्टम, आपका जो एक कैपेसिटर है, वो 5 टॉ के अंदर अपने आप को चार्ज करता है। एक टॉ डिपेंड करता है आपके आर और सी की वैल्यू के ऊपर। मतलब आर की वैल्यू को आप क्या रखते हो और सी की क्या वैल्यू को रखते हो। जब इन दोनों की वैल्यू को आप सेट करते हो तो आपका एक टॉ की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आर की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ और इसकी कैपेसिटर की वैल्यू मैं 1 माइक्रो रख लेता हूँ। हम इसको देख लेते हैं। 1 मेरी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, 1 ओहम इनटू और 1 माइक्रो। तो आपका जो टॉ बनता है वो बनता है तकरीबन 1 माइक्रो सेकेंड्स। तो 1 माइक्रो सेकेंड के अंदर आपका पास यहाँ तक उसका चार्ज हो जाएगा। तो एक कैपेसिटर तकरीबन 5 टॉ के अंदर कंप्लीटली चार्ज या इवन डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो तकरीबन इसको 5 माइक्रो सेकेंड चाहिए कंप्लीटली चार्ज होके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ये जो आपको शो कर रहा है, उधर से एंड होके स्टेडी स्टेट तक जाने के लिए। अब ये डिपेंड इस पे भी कर रहा होता है कि आप इसको कौन सी सप्लाई दे रहे हैं। अगर आप इसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो एक बार चार्ज होके हमेशा चार्ज ही रहेगा। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि चार्ज किस तरह होता है और ये डिस्चार्ज किस तरह होता है। तो इसकी वजह से हम इसको एक स्केयर सिग्नल प्रोवाइड कर लेते हैं। ये आपका एक स्केयर सिग्नल है। स्केयर सिग्नल का फ़ायदा क्या है कि स्केयर सिग्नल शुरू में इस टाइम पे आपको कैपेसिटर चार्ज करवाएगा, फिर जैसे ये रिवर्स पोलैरिटी करेगा तो आपको कैपेसिटर को डिस्चार्ज करवा देगा और चार्ज करवा देगा। इसी तरह ये चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। तो आप कैपेसिटर की चार्जिंग कर्व, चार्जिंग के टाइम पे ट्रांजिएंट्स और डिस्चार्जिंग के टाइम पे ट्रांजिएंट्स और दरमियान के टाइम में जहाँ पे वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा, वो भी देख सकते हो। अब ये इस एक और चीज़ पे डिपेंड करने लगे, अब ये डिपेंड करने लगे आपके स्केयर वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी से आपको ये पता चल जाएगा कि एक स्केयर वेव का टाइम पीरियड कितना है, जो आप 1/f करके ले सकते हैं। जब आप एक टाइम पीरियड निकाल लेंगे तो आप टाइम पीरियड को 2 से डिवाइड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कितनी देर आपकी पॉजिटिव पीक है, कितनी देर नेगेटिव पीक। इसका मतलब आपको अपने टॉ से पता चल गया है, यहाँ से आपको पता चल गया था तकरीबन 5 माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आपका कैपेसिटर अपनी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स से स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा। तो अगर स्केयर वेव का पॉजिटिव पीक 5 माइक्रो सेकेंड से ज़्यादा है
तो वो उसको कम्प्लीटली चार्ज करके ट्रांजिएंट से स्टेडी स्टेट में ले जाएगा। लेकिन अगर आपका ये फर्स्ट पीक 5 माइक्रोसेकंड से कम होगा, फॉर एग्जांपल वो 3 माइक्रोसेकंड्स है, तो आपका कैपेसिटर जस्ट 3 टॉ तक चार्ज होगा, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आप उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ही हमेशा देखते रहोगे। तो जितना ज़्यादा आपका टाइम पीरियड इसका होगा, इसका मतलब आप उतनी ज़्यादा देर अपने सिस्टम को चार्ज करके स्टेडी स्टेट में रख सकते हैं और फिर उसका डिस्चार्ज होगा। तब आपकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। इन केस ऑफ डीसी वो कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, तो आप उसका जस्ट चार्जिंग रिस्पॉन्स ही देख सकते हैं। तो अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं मल्टीसिम पे। मल्टीसिम एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टूल है जिसके अंदर हम अपने सर्किट्स को बना के रियल टाइम में जाने से पहले टेस्ट करके देख भी सकते हैं। तो मेरे पास एक साइड पे स्कीमेटिक्स हैं जहाँ मैं बना सकता हूँ, और एक साइड पे मैं ग्राफ जहाँ पे यहाँ प्लॉट होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले स्कीमेटिक्स के अंदर हम लोग अपना आरसी सर्किट बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक रेजिस्टेंस उठा लेता हूँ और एक कैपेसिटर। मुझे कुछ सोर्स चाहिए, और क्योंकि मैंने कहा कि मुझे एक स्टेप वोल्टेज मतलब स्केयर वेव चाहिए, तो मैं एक स्केयर वेव का स्टेप वोल्टेज उठा लेता हूँ। और इनको अब मैं आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, मुझे यहाँ पे स्टेप वोल्टेज नहीं, मुझे एक्चुअली क्लॉक वोल्टेज चाहिए ताकि मैं उसकी प्रॉपर फ्रिक्वेंसी को भी एडजस्ट कर सकूँ। और आपका कैपेसिटर कितने वोल्टेजेस के ऊपर चार्ज होगा वो तो आपके डिपेंड करता है आपके सोर्स के ऊपर। तो ये एक मेरा सिंपल आरसी सर्किट बन चुका है। अब मेरा टॉर्क इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आर इंटू सी के ऊपर। आर की वैल्यू 1 किलो है, इसकी 1 माइक्रो है, तो इस टाइम मेरा टॉ 1 मिली है। तो 5 टॉ में ये चार्ज होता है, तो इसका मतलब मेरे पास 5 मिली सेकेंड्स के अंदर कैपेसिटर चार्ज होगा। तो मेरे पास ये मेरा सोर्स है जिसकी मैं सिस्टम की पैरामीटर्स को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसका 10 हर्ट्स कर लेता हूँ और वोल्टेजेस 1 वोल्ट कर लेता हूँ ताकि हम लोग इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकें। तो ये मेरा सिस्टम बन गया और अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट करने से पहले यहाँ पे लिखा है कनेक्ट अ प्रोब टू शो ग्राफ डाटा। तो सिंस हम आरसी के अंदर वोल्टेजेस को देख रहे होते हैं कैपेसिटर के अंदर, तो यहाँ पे एक हमें वोल्टेज सोर्स भी मतलब वोल्टेज का प्रोब भी कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले हम ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमें वार्निंग आ रही है, ज़्यादा बेहतर है कि हम कनेक्ट कर लें। मैंने वोल्टेज और करंट दोनों का कनेक्ट कर दिया ताकि हमें दोनों पैरामीटर्स का पता चलता रहे। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल वोल्टेजेस हैं क्योंकि वहाँ पे उसका ट्रांजिट हमने देखना है। तो हमारे पास रिस्पांस कुछ आ चुका है, वो हम देख लेते हैं। तो ये आपके पास रिस्पांस है, हम लोग इसको ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं इसका करंट ऑफ कर लेता हूँ और इसकी वैल्यूज़ को सेट कर लेता हूँ, मिनिमम टाइम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे पता है मेरा 5 मिली सेकेंड्स बन रहा था, तो मैं इसको 5 मिली सेकेंड्स पे सेट कर लेता हूँ। और वोल्टेजेस में अपने 0 से 1 क्योंकि मेरे पास सोर्स 1 था। तो ये ट्रांजिएंट रिस्पांस के साथ हम लोग इसका स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी देख लेते हैं। तो ये बन रहा है। तो मेरे पास क्या रिस्पांस आ रहा है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। 0 5 टॉ के अंदर हमें पता है, यानी 5 मिली सेकेंड्स के अंदर इसने कम्प्लीटली चार्ज होकर स्टेडी स्टेट में चल जाना है। 1 टॉ के अंदर आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 63%, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे लाइन क्रॉस हो रही है, 63% चार्ज हो रहा है। 2 टॉ में यहाँ पे अगर आप देखें तो तकरीबन 85-86% चार्ज। 3 मिली सेकेंड यानी 3 टॉ के अंदर ये तकरीबन 90 से ऊपर परसेंटेज में चार्ज हो रहा है। और 4 टॉ के अंदर भी, और आप देखें तकरीबन 5 टॉ के अंदर, यहाँ पे 5 टॉ के आसपास ही ये तकरीबन प्रॉपरली 1 को अटेन कर लेता है और उसके बाद इसका ये स्टेडी स्टेट आ जाता है। तो ये इसका ट्रांजिएंट रिस्पांस है वोल्टेजेस का। तो ये हमारे आरसी सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस और ये उसका स्टेडी स्टेट है।
और ये इसका चार्जिंग का ग्राफ है, मतलब ये चार्जिंग के टाइम पे ट्रांजिएंट है। हम इसके डिस्चार्जिंग टाइम को भी देख सकते हैं, वो हमें इजीली पता चल सकता है कि हमारी फ्रिक्वेंसी के साथ उसका हम टाइम पीरियड निकाल लें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस टाइम पॉजिटिव पीक से स्केयर वेव की नेगेटिव पीक स्टार्ट हुई है। अभी इस पॉइंट पे मुझे जस्ट गैस करना पड़ेगा। सॉरी, मुझे 50 मिली सेकेंड से 55 मिली तक करना है। तो ये अब आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा और कर लेता हूँ ताकि मुझे ये भी पता चले आपको कि हमारे पास, यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा स्टेडी स्टेट ही आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे इसने डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया। तो स्टार्ट इसने एग्जैक्टली 5 टॉ के अंदर ही डिस्चार्ज होना है। तो इस पॉइंट से लेके 51 यानी 1 टॉ तक ये तकरीबन 63% ही डिस्चार्ज हो रहा है, और चार्ज मेरा तकरीबन यहाँ से आप देख सकते हैं 37% के आसपास है। इसी तरह ये 2 टॉ के अंदर भी डिस्चार्ज हो रहा है, 14% तक रह जाता है। एंड देन 3 टॉ के अंदर भी इसी तरह डिस्चार्ज होते होते ये फिर 5 टॉ के अंदर ज़ीरो को अचीव कर लेता है। तो इस तरह ये हमारा आरसी सिस्टम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स शो करता है बिकॉज ऑफ कैपेसिटर चार्जिंग और बिकॉज ऑफ इस नेचर की वो एनर्जी स्टोर करता है इन इस इलेक्ट्रिक फील्ड।